बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ायका नगारी में एक बार फिर खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अंजीर को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। अंजीर जो कि एक बहुत सेहतमंद जो फ्रूट है, और ये तकरीबन ना सिर्फ 1 महीने के लिए ये फ्रूट आता है। मई के एंड पे आता है और जून के एंड तक ये ख़त्म हो जाता है, इससे ज़्यादा इसका टाइम नहीं होता। तो वो प्रिजर्व करने का मैं ना आप लोगों के साथ तरीका शेयर करने लगी हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को पौधों के पास ले आई हूँ, और पौधों को जो है ना ऐसे तोड़ना है वो मैं आप लोगों को एक बताने वाली हूँ चीज़, इसलिए मैं पौधों के पास लेके आई हूँ। फ्रूट हमने वो तोड़ना है जिसका हमें अंदाज़ा हो कि ये इसने ना कल तक पकना है, यानी कि हम सुबह के रहे हैं ना, तो हमें उसको फ्रूट को ऐसे होना चाहिए कि ये शाम तक ज़्यादा पक जाएगा, ज़्यादा मीठा हो जाएगा और ज़्यादा पक जाएगा। तो हमने ना वो पहले तोड़ लेना है, जो शाम को पकने वाला है सुबह को तोड़ लेना है, और जो अगली सुबह को पकने वाला है वो हमने शाम को तोड़ लेना है। सिर्फ इतना सा हमने फ़र्क रखना है। इसकी क्या वजह है ये आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पका हुआ फल है ना, वो उसके किनारे टूट जाते हैं जब हमने इसको पानी में बॉयल करना है। तो इसलिए जो है ना 1 दिन पहले का जो फ्रूट है ना वो तोड़ते हैं। और ग्रीन जो है, कुछ रेड हैं ये अंजीरें हैं, और जो ग्रीन वाली हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। और ग्रीन वाली जो होती है ना वो उनका छिलका थोड़ा सा ऊपर से मोटा होता है, और प्रिजर्व करने के लिए वही अंजीरें सबसे बेस्ट होती हैं। लेकिन टिप जो पहली है वो यही है इस चीज़ की कि अंजीरें आप वो तोड़ें जिसके बारे में आपको पता हो कि जो कल तक ये ना ज़्यादा पक जाएंगी। उन फ्रूट को तोड़ के तो फिर उनको प्रिजर्व करते हैं। तो मैंने वो फ्रूट तोड़ के ना मैं ले आई हूँ। अब इसको प्रिजर्व करने का ना मैं तरीका आप लोगों को बताने लगी। मैंने ना एक देगची ले ली है और इसमें मैं अब शीरा बनाने लगी हूँ। इस शीरा बनाने के लिए 1 प्याली चीनी डाल दी है इसमें। 1 प्याली ठीक है, जितना मैंने फ्रूट तोड़ा है ना 1 प्याली इसके लिए चीनी काफ़ी है, और 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है, ठीक है। और शीरा जो है ना हमने ऐसा नहीं पका पका के इसको कि 1 तार का शीरा बनाए या 2 तार का, बस इसको ना हमने चीनी को मेल्ट ही करना है, ठीक है। वो दूसरी साइड पे मैंने मेल्ट होने का रख दिया, और तब तक ना ये इसकी ना जो डंडियां ना थोड़ी थोड़ी वो ऊपर से काट लेंगे। इस फ्रूट को पहले मैंने अच्छे से धो लिया, और धोने के बाद अब ना हम इनको काटने लगे हैं। काटना ये है कि इसको हम सारी को तो नहीं काटेंगे, बस इसकी थोड़ी सी ना डंडी काटेंगे साइड से। और ये देखें ये ग्रीन कलर की है, ये बिल्कुल ना इसका जो है ना वो भूरी भूरी वाली जो खुश्क होके तो हो जाएगी, और जो उनका कलर पहले डार्क है वो और भी डार्क हो जाएंगी ड्राई होने के बाद, इस तरह से करके। और इतनी इतनी ना हमने इसको काट लेना है इनका, ऐसे करके छोटी छोटी डंडियां, बस ज्यादा काट नहीं लगाने, बस अकेली थोड़ी सी डंडी हमने काटनी है, बस इस तरह से करके ऐसे। ये देखिए इसमें से दूध सा जो निकल रहा है ना, ये बड़ा इसका हाथों को लग जाए ना तो इसका मसला होता है, खारिश करता है ये। इस तरह से करके ना सारी को ना हमने पहले इसकी डंडियां काटेंगे, फिर अगला काम हम। और इसके जो है फायदे तो आप लोगों को फायदे तो बेशुमार हैं। अब ना मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया है और चूल्हे पे रख दिया है। इसमें अब ना हम इसको बॉयल करेंगे। उबलते हुए पानी में ना इन अंजीरों को मैंने डाल देना है। अब ऐसे इस तरह से करके हम डाल देंगे। और जैसे कि जब काटते वक्त आप लोगों को नजर आ रहा था ना कि वो दूध सा निकल रहा था डंडी काटते वक्त, तो ऐसे जब हम फ्रूट खाते हैं ना तोड़ के, तो होता तो बहुत मजेदार है, सेहत के लिए भी अच्छा है, ठीक है खाना, लेकिन वो उसका ना मुंह पक जाता है वो दूध से जो निकलता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा बॉयल होने के बाद फिर हम प्रिजर्व करेंगे ना तो ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको ऐसे ही किया जाता है प्रिजर्व, और सेहत के लिए ये फिर ज्यादा अच्छी चीज हो जाती है इस तरह से। और उबालना जो है हमने इतना नहीं कि इसको मतलब ज्यादा देर तक नहीं हमने उबालना, तकरीबन ना 1 से 1.5 मिनट तक हमने उबालना है इसको। 1 से 1.5 मिनट तक उबाल के तो फिर हम ना इनको निकाल लेंगे। ये देखिए उबलते हुए ना तकरीबन 1.5 मिनट हो गया है इन अंजीरों को उबलते हुए। तो अब ना मैं इनको निकालने लगी हूँ ऐसे करके, और बड़े आराम से इनको आस्ता आस्ता करके ना ऐसे निकालना है ऐसे। और जो मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि आप लोगों ने 1 दिन पहले की अंजीर तोड़नी है, कि बहुत ज्यादा पकी हुई नहीं तोड़नी। तो अब जो ज्यादा पकी हुई होती ना तो अब उन्होंने वैसे बिखर जाना था, टूट जाना था उन्होंने, क्योंकि वो तो पहले ही बिल्कुल ही पकी हुई थी, तो उबालने से और भी उसने इस तरह से टिक्की उसकी बननी नहीं थी ऐसे करके। तो अब हम इनको ना बड़े आराम से निकाल लेंगे। और देखना ये कैसे उबलने के बाद इनका रंग भी निखर गया और कितनी फूली फूली सी हो गई है पहले से, इस तरह से हो जाएंगी, देखने में ना थोड़ी शाइनी शाइनी हो जाएंगी ये ऐसे।
तो हम इनको ना शीरे में डिप कर देंगे। जब बॉयल करके रखी थी, इनको आस्ता आस्ता करके शीरे में डिप कर देना है हमने। और शीरे में हमने ना तकरीबन को 4-5 मिनट तक ना इनको डिप करके रखना है। जो मार्केट में बिकती है ना जो अंजीरें, जो उनकी मिठास होती है सिर्फ शीरे की वजह से होती है, वरना जब बॉयल करते हैं ना किसी भी फल को, तो उसकी तो मिठास वैसे ही खत्म हो जाती है। तो ये सारे शीरे की ना मिठास होती है, वो शीरे में इन्होंने डिप की होती है और साथ में प्रिजर्वेटिव भी डाला होता है। तो मैं इसमें ना प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रही, मैंने इनको ना धूप में ड्राई करना है हमने। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल ऑर्गेनिक तरह ना, मतलब ऑर्गेनिक चीज हमारे वो बनेगी। तो धूप में हम इनको खुश्क करेंगे। मार्केट में ये होता है कि वो शीरे में डिप करते हैं, साथ में प्रिजर्वेटिव डालते हैं, फिर उनको ना गर्म हवा से थोड़ा खुश्क किया जाता है और फिर वो रस्सी में परो के तो फिर वो बिकने के लिए वो मार्केट में आ जाती हैं। शीरा वो ज़्यादा डालते हैं, इससे ये कि मिठास भी हो जाती है और फिर उनका ना अंजीरों का वजन भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हमने अपने हिसाब से ज़रा कम ही चीनी डाली है, जिससे थोड़ी मीठी हो जाएगी, बस हमने घर में इस्तेमाल करनी है जैसे। और ये भी काफ़ी है, इससे भी मिठास आ जाएगी। इस तरह से करके हमने ना इसको 4-5 मिनट के लिए ना इनको इसमें डिप करके तो छोड़ देना है ना। 5 मिनट के बाद मैं निकाल रही हूँ इनको, और ये देखिए ये और भी फूली फूली सी हो गई हैं और इनमें ना रंग भी इनका शाइनी शाइनी सा हो गया है। अब इनको बड़े आराम से हमने ना एक एक करके ना ऐसे निकालना है, और इनको हमने ना कपड़े के ऊपर ऐसे ही नहीं फेंक देना, बिल्कुल इनको ना सीधी सीधी करके रखना है, क्योंकि ऐसे सीधी सीधी करके रखेंगी तो इनकी जो टिक्कियां है ना फिर इसी तरह से सीधी सीधी बनेंगी वो आस्ता आस्ता। ऐसे करके हमने अलग अलग इनको ना बड़े आराम से बड़े एहतियात से ना चादर के ऊपर फैला देना है। ये देखिए थोड़ी ज्यादा पकी हुई थी ना अंजीर, तो उसके किनारे में ना आके वो थोड़े से फट गई है थोड़ी थोड़ी सी किनारों से। और दूसरी जो कम पकी हुई थी जरा एक दिन पहले वाली तोड़ी हुई वो सही पली है इस तरह से। ये देखिए अब हमने ना सबको चादर के ऊपर फैला देना है, और ये एक दिन इस तरह से इनके ऊपर ना जुरियां सी आ गई हैं, कि पूरा दिन धूप में रही है पड़ी और थोड़ी सी ना इनमें जुरियां सी आ गई हैं इस तरह से, थोड़ी ड्राई भी हो गई हैं और ऐसे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि हम इनकी टिक्की बना सके, इनको दबा सकें, अभी ये अंदर से ना गीली हैं, अभी इनको और धूप लगेगी एक दिन की मजीद। लेकिन इनकी ना शेप जरा वो ना टिक्कियों की तरह हो गई है थोड़ी थोड़ी सी ऐसे करके। फिर देखिए जो साइज में जरा बड़ी थी अंजीरें उनकी टिक्कियां वो बड़ी वाली बनेगी, और जो छोटी अंजीरें थी उनकी टिक्कियां छोटी बनेगी ऐसे करके। अगर इस तरह से साइडों से रखते तो वो से, लेकिन वो दरमियान में जहाँ पे वो डंडी काटी थी ना वो दरमियान में सिरा रखना है हमने। ऐसे थोड़ा थोड़ा हाथों को दबा दिया हाथों से मैंने। 3 दिन के बाद ये ना ऐसे हो गई हैं, ड्राई हो गई हैं, और ड्राई होने के बाद ना अब हम इनमें ना सुराख कर लेंगे। जो सुराख करने इतने जरूरी भी नहीं है, लेकिन अगर कर लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर ना वो बिल्कुल ही अंदर तक ना खुश्क हो जाती है। जो ड्राई ना बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी भी गीली रह जाएगी ना अंजीर तो फिर उसमें फंगस लग जाएगा। तो इस तरह से जरा ज्यादा अच्छे से ड्राई हो जाएगी तो फिर साल बार आप जैसे मर्जी इसको रखें इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। इस तरह से करके ना किसी भी चीज ऐसे करके सुराख। अभी ना इन अंजीरों को एक दिन की और धूप लगनी है, ये सुराख करने के बाद ना एक दिन के लिए धूप में और रखे इनको। ये एक दिन मजीद धूप लगवाने के बाद ना अब हम इनको ना इनकी टिक्कियां बना लेंगे ऐसे करके। सुराख करने के बाद ना एक दिन मैंने और धूप में इनको रखा, बहुत अच्छे से ड्राई हमारी हो गई हैं जैन जीरे। ऐसे ना कोई भी कटोरी ले लें जो नीचे से बिल्कुल सादा हो, प्लेन हो, या कोई इस तरह का गिलास ले लें, किसी भी चीज से ना, कोई कप गिलास जो भी चीज हो, तो इस तरह से करके ना हमने इनको बना लेना टिक्कियां इनकी ऐसे। देखिए ऐसे करके ये देखिए, ये देखिए इस तरह से बन गई ना वही शेप जो जिस तरह की मार्केट में होती है। अब ये ज्यादा पकी हुई जो अंजीर थी उसके किनारे फट गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसको फेंक ही देना है हमने, ये इस काबिल ही नहीं रही खाने की, प्रिजर्व ये भी हो जाएगी।
بس یہ ہے کہ وہ ذرا دیکھنے میں زیادہ اچھی لگتی ہیں، یہ ذرا پھر کم لگتی ہیں، اس لیے پھر مارکیٹ میں اس طرح کی نہیں، وہ صاف ستھری ہوتی ہیں۔ اور اس طرح سے آپ ان کی ٹکیاں بناتے وقت نا دیکھ لینا، اگر آپ لوگ اگر تھوڑی سی اگر ابھی بھی آپ لوگوں کو گیلی لگے نا تو بے شک اس کے بعد اور بھی آپ دھوپ میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر بالکل ڈرائی ہو گئی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ڈرائی صحیح طرح سے ہوئی تو دوبارہ سے آپ تھوڑا اس کو نا دھوپ اور لگوا سکتے ہیں، پھر ڈرائی اچھی سے ہونی چاہیے، پھر یہ سال بھر ٹھیک رہے گی، پھر نہیں خراب ہوں گی۔ یہ کچھ دیر اور دھوپ میں رکھا ہے ان کو، اور تھوڑی دیر اور دھوپ میں رکھنے کے بعد اب جو ہے نا ہمارے پاس بالکل جو ہے نا ریڈی ہو گئی ہے، یہ بالکل جن کو ہم سال بھر ہم جیسے مرضی ان کو رکھیں یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی۔ اور اس طرح کا کوئی جار لے لیں شیشے کا، اور اس میں پھر کوئی ایئر ٹائٹ جار ہو تو اس میں ڈال کے رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، اس طرح سے کر کے۔ کسی شاپر بیگ میں اگر وہ زپ لاک بیگ جو ہوتا ہے اس میں بھی ڈال کے رکھ لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر اس طرح کے جار میں رکھ لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، انجیریں ہماری جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ فروٹ تو بہت عام سا ہوتا ہے، یہ تو ہر جگہ ہی فروٹ جو ہو جاتا ہے، ایون کہ جو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں ان پہ بھی فروٹ آ جاتا ہے، اور آپ گملوں میں لگائیں گے نا تو انجیر کا پودا گملے میں بھی اس کا گرو کر جاتا ہے۔ تو بس مسئلہ اس کا یہ ہے، اس کو پرزرو کرنے کے لیے جو اس میں اتنی محنت ہوتی ہے تو سارا سال پھر استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے پھر مارکیٹ میں آتے آتے پھر وہ مہنگی ہو جاتی ہے، اور سردیوں میں جب ہم خریدتے ہیں تو پھر اس کا اچھا خاصا ریٹ ہوتا ہے۔ اس طرح سے کر کے ہم نے اس کو اب ایئر ٹائٹ کر کے جار میں رکھ لیا، اور جب بھی سردی آئے آپ اس کا شیک بنائیں، ویسے کھائیں، بھگوئیں ان کو تھوڑی دیر، اور بھگونے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں جیسے مرضی۔ اور ویئرز ویڈیو دیکھنے کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔